कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाय जगत जुराय जे छायाय जगत जुराय हेनो निताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय दृढ़ करी धरो निताय से संबंध नाही जार मृत जन्म गेलो विद्याकुले की कोरी बेतार से संबंध नाही जार मृत जन्म गेलो तार सेई पशु बड़ सेई पशु बड़ दुराचार निताई न बोलिलो मुके माजिलो संसार सुके विद्या बोले की कोरी बेदा विद्या बोले की कोरी बेदा अहंकार मत हैया निताय पद असरिया असत्य रे सत्य कोई मानी असत्य रे सत्य कोई
ब्रजे राधा कृष्ण पावे। गरो निताई चरण पुकारे। गरो निताई चरण पुकारे। चरण सत्या ताहार सेवक नित्या। चरण सत्या ताहार सेवक नित्या। निताई पद सदा करू आशा। निताई पद सदा करू आशा। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी। राखो रंग चरणेर पाशा। राखो रंग चरणेर पाशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga. Jai Nityananda Ram, Nityananda Ram, Nityananda Ram, Jai Ekachakra Ram. Jai Gauranitai, 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 Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. हरिनाम संकीर्तन की जय, नित्यानंद राम की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा राधान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शायद सीट्स कम पड़ेंगे, जो लोग सामने बैठ सकते हैं द यंगर पीपल कैन प्लीज कम एंड ऑक्यूपाई द सीट्स इन फ्रंट, ताकि जो भक्त आगे आए हैं वो लोग चेयर्स पे बैठ सकते हैं। सो दोज हु आर यंग एंड यंग एट हार्ट दोनों आके सामने के थोड़े सीट्स ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के ये विशेष उत्सव में, जो भक्तों के लिए बहुत प्रिय है और भक्तों के लिए बहुत आशा देने वाला उत्सव है, पानी हाटी चिड़ा दही उत्सव। तो जब हम ये उत्सव के बारे में लोगों को बताते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि ये चिड़ा दही उत्सव क्या है। हमने जन्माष्टमी उत्सव सुना है। एट द बैक ऑल्सो समवन शुड सी द नॉइस। ये AC ऑल है, छोटा सा भी नॉइस सबको डिस्टर्ब कर लेता है। Yeah, you all can put your mobiles also in silent mode. तो हमने जन्माष्टमी उत्सव सुना है, राधाष्टमी उत्सव सुना है। तो मन में कभी ये प्रश्न उठता होगा, ये चिड़ा दही उत्सव क्या है? व्हाट इज द चिड़ा दही उत्सव? तो ये उत्सव के बारे में हम श्रवण करेंगे। ये उत्सव भक्तों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कथा में प्रवेश करने से पहले, तो ये जो हमने गीत गाया नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित, ये बहुत सुंदर गीत है। और ये जो गीत है आज के जो कथा है, आज का जो उत्सव है, उसका मूड सेट करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे चाय जगत जुराए। नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है वो कोटि चंद्र की तरह है। तो हम सब जानते हैं ये दुनिया में जब व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, गर्मी जब बहुत होता है, व्यक्ति को शीतलता चाहिए। शीतलता का अर्थ है प्रेम, छाया। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, आदि गुरु हैं, उनका जो चरण है कोटि चंद्रों की तरह है। जे चाय जगत जुराए। और नित्यानंद प्रभु आए हैं हम सबको ऐसा छाया और हम सबको ऐसा प्रेम और आशा देने के लिए। हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरो निताय पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई, राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। हम विस्तार में रघुनाथ दास गोस्वामी जो आज के
ये उत्सव के मुख्य किरदार है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके कथा के बारे में हम श्रवण करेंगे। पर बेसिकली रघुनाथ दास गोस्वामी को वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उनको नित्यानंद का आश्रय मिलता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकता है या राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, मतलब गुरु की कृपा से ही व्यक्ति कृष्ण की प्राप्ति करता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे हम सबको निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, दृढ़ करी धरो निताय पाए। हमको बहुत दृढ़ता के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय लेना है। से संबंध नाही जार वृद्ध जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध स्थापित नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने गुरु परंपरा के महत्व को नहीं समझा है, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी कंप्लीटली वेस्ट है। वृत्त जन्म गेलो तार, सही पशु बरो दुराचार। ऐसा जो व्यक्ति है पशु की तरह है और ऐसे व्यक्ति का जिंदगी बेकार है। आई थिंक समवन शुड स्टिल लुक इनटू द साउंड एट द बैक। बच्चों को थोड़ा बोलना चाहिए। प्रॉब्ली द चिल्ड्रन शुड गो इन द स्टेप्स। बच्चों को ना स्टेप्स में आप भेज दीजिए। ओके, तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, निताय न बोलीलो मुके मजीलो संसार सुके, विद्या कुले की कोरी बेतार। अगर किसी व्यक्ति के मुख से गौर निताय भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी बेकार है। वो व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, कितना भी महान कुल में उसने जन्म लिया हो, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। अहंकार मत्त हैया निताय पद पासरिया, असत्य सत्य करी मानी। अहंकार की वजह से व्यक्ति गौर निताय का आश्रय नहीं लेता, भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लेता, और ऐसा व्यक्ति असत्य को सत्य मान के चलता है। तो ये दुनिया में जो टेम्पररी चीज है, जो असत्य है, जो एनीवे समय के साथ निकलने वाला है, उसको हम सत्य मान के चलते हैं। नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, धरो निताई चरण दुखानी। तो नरोत्तम दास ठाकुर वही चीज को वापस स्ट्रेस करते हैं। नित्यानंद प्रभु का जब करुणा मिलेगा तभी व्यक्ति वृंदावन की प्राप्ति, राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, धरो निताई चरण दुखानी। हमको नित्यानंद प्रभु के चरण का बहुत गंभीरता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ आश्रय लेना है। नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, ये दुनिया का जो सब चीज़ है टेम्पररी है, असत्य है। सत्य क्या है? नितायर चरण सत्य। भगवान कृष्ण का चरण कमल भक्ति सत्य है, और भगवान के जो भक्त हैं ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आश। आशा करते हैं, डिजायर्स, एस्पिरेशंस। हम सबको अलग अलग चीज़ का आशा होता है, पर नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं हमको आशा करना है तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, गुरु की प्राप्ति करने के लिए। नितायर चरण सत्य तहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आश, नरोत्तम बरो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राको रंग चरण नेर पाश। तो नरोत्तम दास ठाकुर हालांकि वो बहुत सुखी हैं, भगवान के महान भक्त हैं, पर हमारे लिए वो बोल रहे हैं हमको प्रार्थना क्या करना है आज के दिन। तो हमको भगवान के सामने आके, गौर निताय नित्यानंद प्रभु के सामने आके प्रार्थना करना है, नरोत्तम बड़ो दुखी, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं, प्लीज आप मुझे सुखी कीजिए। राको रंग चरण नेर पाश, आप हमेशा मुझे आपके चरण कमल के पास रखिए, ये हमारा प्रार्थना है। तो ये जो चिड़ा दही उत्सव है, ये कथा हमारे एक बहुत महान आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी जिंदगी के साथ कनेक्टेड है। तो ये सत्य घटना है जो लगभग 500 साल पहले होती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं, उनका जन्म बंगाल में एक गांव में होता है, कृष्णपुर आदि सप्तग्राम। और उनके जो पिताजी थे और चाचा जी थे, इतने धनी थे। उस समय बंगाल जो है मुगलों के अंडर था, तो मुगल राज्य के अंडर ये जमींदार थे, टैक्स कलेक्टर्स। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, रघुनाथ दास पूरे प्रॉपर्टी के, बिजनेस के अकेले वारिस,
और उनके पिताजी और चाचा जी का मंथली इनकम क्या था, सॉरी ईयरली एनुअल इनकम 12 लाख सोने के मुद्रा, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स, है कि नहीं? पता नहीं कितने लोगों ने एक्चुअल गोल्ड कॉइन देखा है कि नहीं? गोल्ड प्लेटेड होता है, पर एक्चुअली इनका एनुअल इनकम था 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। और ये पूरे बिजनेस के, पूरे जो जमीन है, जो भी संपत्ति है, उसके अकेले वारिस हैं रघुनाथ दास। तो इतने धनी परिवार में इनका जन्म होता है। तो जब रघुनाथ का जन्म होता है और जब इनको शिक्षण का समय है, तो उनके पिता श्री गोवर्धन मजुमदार रघुनाथ को बलराम आचार्य एक साधु के पास भेजते हैं जो संस्कृत के टीचर थे। तो बलराम आचार्य छोटे रघुनाथ को संस्कृत सिखाते सिखाते भागवतम भी सिखाने लगते हैं। और भागवतम सिखाते सिखाते रघुनाथ भागवतम के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, निरंतर भागवतम के अलग अलग श्लोकों का गान करते रहते हैं। तो इसी समय पे जब वो बलराम आचार्य के साथ पढ़ रहे थे, बलराम आचार्य वो भी महाप्रभु के पार्षद थे, तो उन्होंने ऑलरेडी भक्ति का बीज छोटे रघुनाथ को दिया था। उसके साथ साथ बलराम आचार्य के बहुत क्लोज मित्र थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर अक्सर बलराम आचार्य के घर में समय बिताते थे, और उसी समय रघुनाथ को, छोटे रघुनाथ को हरिदास ठाकुर का सानिध्य मिलता है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी, बलराम आचार्य जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, हरिदास ठाकुर जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, इनका सानिध्य मिलता है। इनके सानिध्य में इनको एस्पिरेशन, इच्छा होती है महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। जो भक्ति का बीज है इनके हृदय में बोया जाता है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं हर एक व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, यह भाग्य, फॉर्चून कब खुलता है, जब व्यक्ति की जिंदगी में भगवान कृष्ण के भक्त प्रवेश करते हैं। तो ये कथा में हम देखेंगे कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली भगवान कृष्ण की प्राप्ति करते हैं, वृंदावन की प्राप्ति करते हैं। पर उनका जो जिंदगी का शुरुआत होता है भक्तों के संग में। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सब शास्त्र बताता है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। सबसे भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिसको गुरु, प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिलता है, और गुरु के संग से, भक्तों के संग से भक्ति का बीज मिलता है। तो रघुनाथ के पास दो चॉइसेस थे, दो चुनाव। एक तो वो अपने पिताजी को देख रहे थे और अपने अंकल, चाचा जी को देख रहे थे। वो भी एक तरह से वैष्णव थे, वो भी डिवोटी थे, पर मटेरियलिस्टिक डिवोटी, है कि नहीं? उनका एक पैर भक्ति में था और एक पैर उनका मटेरियल लाइफ भी चल रहा था। तो उन्होंने एक उनके पिताजी का उदाहरण देखा जो मटेरियली बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत धनी है, और दूसरा उन्होंने उदाहरण देखा नामाचार्य हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर का घर भी नहीं था, इट डिडंट इवन हैव अ हाउस। हरिदास ठाकुर कहीं गुफा में रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे, पहनने के लिए ठीक तरह से वस्त्र भी नहीं, फटे हुए वस्त्र। पर रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने मन में निश्चय बना लिया जब वो छोटे बालक थे, मुझे बनना है तो हरिदास ठाकुर की तरह। क्योंकि वो देख रहे थे मेरे पिताजी और चाचा जी के पास सब कुछ है, पर ये लोग खुश नहीं है, हृदय से खुश नहीं है। हरिदास ठाकुर भारत दृष्टिकोण से लिटरली कंगाल है, भिक्षुक है, पर हरिदास ठाकुर इतने खुश हैं क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो रघुनाथ मन ही मन निश्चय करते हैं मुझे हरिदास ठाकुर की तरह बनना है, मुझे भी भगवान का महान भक्त बनना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के सानिध्य में महाप्रभु के बारे में सुनते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, नवदीप में हरिदास ठाकुर थे। तो हरिदास ठाकुर छोटे रघुनाथ को महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, महाप्रभु के गुणों के बारे में बताते थे। तो रघुनाथ के मन में एक ही तीव्र इच्छा था, ये जिंदगी में मुझे महाप्रभु का दर्शन करना है, महाप्रभु की प्राप्ति करनी है। तो इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो 24 साल के होते हैं, महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। नवदीप छोड़ के महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे। उस समय नित्यानंद प्रभु चल से महाप्रभु को शांतिपुर लेके आते हैं, जो अद्वैत आचार्य के घर था। महाप्रभु 10 दिन शांतिपुर में रुकते हैं। उसी समय रघुनाथ अपने पिताजी का परमिशन लेके, आज्ञा लेके महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। हमारे षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी पहले गोस्वामी हैं जो महाप्रभु का दर्शन करते हैं। अब तक उन्होंने हरिदास ठाकुर से महाप्रभु के बारे में इतना सुना था, उनके गुणों के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में।
अभी फाइनली उनको महाप्रभु का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने उत्सुक थे, 7-8 दिन महाप्रभु के सानिध्य में रुकते हैं शांतिपुर में, और महाप्रभु वहां से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस घर आते हैं। पर घर आने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पहले के रघुनाथ नहीं रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है वो व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता। श्रील रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य, वो हमको एक चेतावनी देते हैं, वार्निंग क्या पता है? वो बोलते हैं अभी भी आपको भौतिक दुनिया के प्रति अटैचमेंट है, ये दुनिया के प्रति आसक्ति है, कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन में मत जाना। वंशीवट में केशी घाट में आप कृष्ण को देख लोगे, आपका भौतिक आसक्ति टूट जाएगा। तो चेतावनी क्या दे रहे? डोंट गो टू सी कृष्णा, कृष्ण को मत देखो। कृष्ण को देखोगे तो क्या हो जाएगा? आप पागल हो जाओगे। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे और कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के जब मथुरा इत्यादि चले जाते हैं, वहां की गोपियां कृष्ण के लिए इतने पागल हो जाते थे, उनको क्या करना है पता नहीं। तो गोपियां जाते थे कुएं से पानी निकालने के लिए, और गोपियों के पास बच्चे भी थे, अपने बच्चों को लेके जाते थे, हाथ में बाल्टी है, बच्चा है। इतने पागल होते थे, बच्चे के ऊपर रस्सी बांध के बच्चे को नीचे छोड़ रहे। तो उनको पता नहीं, कृष्ण ने इतना पागल कर दिया, उनको पता नहीं क्या करना है। तो कृष्ण का दर्शन कोई करेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, व्यक्ति का मटेरियल लाइफ तो कोलैप्स ही हो जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वापस घर आते हैं, पागल की तरह बर्ताव करते हैं, लिटरली लाइक अ मैडमैन। और एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के भाग जाते हैं। उनके पिताजी उनको पकड़ के लाते हैं, फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी भाग जाते हैं महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है, मेनी टाइम्स। तो फाइनली उनके पिताजी डिसाइड करते हैं ये लड़के को भौतिक दुनिया में बांधने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है? शादी कराओ बस। अब सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, शास्त्र ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। है कि नहीं? तो ये पहले से चल रहा है, दिस इज लाइक एन एज ओल्ड थिंग, है कि नहीं? किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो शादी कराओ, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। तो बहुत सुंदर स्त्री को देख के रघुनाथ का विवाह करा देते हैं, और उनको लगता है कि रघुनाथ का मन ये स्त्री बांध के रखेगी। पर जिस व्यक्ति का मन उसके पास है ही नहीं, उसके मन को कौन बांध सकता है? रघुनाथ के मन को ऑलरेडी महाप्रभु लेके गए थे, रघुनाथ का बंधन हो जाता है विवाह में, फिर भी रघुनाथ वो ठीक नहीं होते हैं, उनका मन महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए है। तो उसी समय रघुनाथ जब बहुत बार प्रयास कर रहे थे भागने का, तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करते हैं और एक बार वृंदावन के लिए निकलते हैं। जब वृंदावन के लिए निकलते हैं, महाप्रभु जाते जाते फिर से बंगाल होके शांतिपुर आते हैं। दूसरी बार महाप्रभु का आगमन शांतिपुर में होता है। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता का परमिशन लेके फिर से बोलते हैं मैं जाता हूं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो पिताजी समझ गए ये लड़का पागल है, मैं भेजूंगा नहीं, खुदकुशी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेगा। तो पिताजी भेज देते हैं रघुनाथ को, ठीक है जाके महाप्रभु से मिलके आओ, पर अकेले नहीं जाओगे, अपने 10 सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं। तो रघुनाथ के पास लिटरली जेड सिक्योरिटी था, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड दिन रात उनके पीछे घूमते थे, और रघुनाथ चले जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो महाप्रभु के संग में जब रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में यही एक भाव था कि कब मैं भाग पाऊंगा, कब मैं आपकी प्राप्ति कर पाऊंगा। तो समय महाप्रभु जो है रघुनाथ को बोलते हैं, रघुनाथ पागल की तरह बर्ताव मत करना, नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करना। तो महाप्रभु बोलते हैं अंदर से आप ये इच्छा रखना मेरी प्राप्ति करने के लिए, पर बाहर दृष्टिकोण से आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, बंदर की तरह ये ऐसा मरकट वैराग्य मत दिखाओ। तो महाप्रभु के काउंसलिंग से रघुनाथ दास गोस्वामी उनको थोड़ा प्रेरणा मिलता है। वापस जब दूसरे बार महाप्रभु से मिलके वापस घर आते हैं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करते हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल व्यक्ति। अपना बिजनेस भी संभालने लगते हैं, अपने पिताजी का भी मदद करने लगता है। तो उनके पिताजी चाचा जी को लगने लगता है लड़का थोड़ा सुधर गया, है कि नहीं, भक्ति का भी भूत उतर गया, अभी नॉर्मल व्यक्ति हो गया वो, है कि नहीं। भक्ति में आने के बाद लोगों को लगता है कि कंप्लीटली अबनॉर्मल हो जाता है व्यक्ति, है कि नहीं, तिलक पहनता है, पता नहीं क्या क्या करता है, तो उसको लगता है अभी ये रघुनाथ नॉर्मल हो गया। तो 1 साल तक रघुनाथ फर्स्ट क्लास बिजनेस संभाल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग है कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे,
एक बार उनके जो पिताजी और चाचा जी थे किसी बिजनेस में फंस गए थे, क्योंकि जब व्यक्ति पैसे के साथ खेलता है थोड़ा तो हेरा फेरी होता ही है कि नहीं। थोड़ा इन लोगों ने हेरा फेरी कर दिया गवर्नमेंट के साथ। इनको अभी अरेस्ट करने वाले थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। पर रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, ये सब जो षड गोस्वामी हैं, कैसे तो वहां से निकल जाते हैं। तो 1 साल तक रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार वहां पे लीलाएं करते हैं नॉर्मल व्यक्ति की तरफ। तो पिताजी को लगने लगता है कि लड़का अभी सुधर गया, धीरे धीरे सिक्योरिटी कम करने लगते हैं। तो बिल्कुल 1 साल होने के बाद जब रघुनाथ ने देखा कि सिक्योरिटी कम है, रघुनाथ भाग गया। तो फिर से उनके पिताजी ने पकड़ लिया, इनका भाग्य उनके साथ में नहीं था, फिर से पिताजी पकड़ लेते हैं। तो उनके पिताजी को समझ में आता है, माता पिता को, ये 1 साल इसका नाटक था, इसका भूत उतरा नहीं, इतना भक्ति का भाव है, ये नॉर्मल हुआ नहीं, ये सिर्फ नाटक कर रहा है हमारे लिए। तो फाइनली उनके चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर डिस्कशन है उनके माता पिता के बीच में। उनकी माँ उनके रघुनाथ के पिताजी को बोलती है, हमारा लड़का इतना पागल हो चुका है, उसको बांधना चाहिए, रस्सी से बांधो, तभी भाग नहीं पाएगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं, इंद्र जैसा ऐश्वर्य, उनके पास कितना ऐश्वर्य था, इंद्र सम, इंद्र जैसा ऐश्वर्य इसको बांध नहीं पाया, अप्सरा जैसी स्त्री इसको बांध नहीं पाई, साधारण रस्सी क्या बांधेगा इसको। और उनके पिताजी बोलते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान के लिए ऐसा पागलपन प्राप्त हुआ है, जिसको भगवान कृष्ण का कृपा मिला है, ऐसे पागल व्यक्ति को कोई बांध नहीं सकता। तो कहीं पे मैं वर्णन कर रहा था, अगर आपको जानना है कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो क्या, तो एक सर्टिफिकेट लोग आपको देने चाहिए। अगर आपके आजू बाजू रिश्तेदार या दोस्त आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप पागल हो गए हो, इस्कॉन लोगों ने आपको ब्रेन वॉश कर दिया, आप पागल हो गए हो, समझ लेना भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है, या प्रोग्रेसिंग इन भक्ति। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिताजी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से भागने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो भाग नहीं पाते। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु का आगमन पानीहट्टी में होता है, जिससे ये पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की प्राप्ति इतने बार कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए अगर आप रघुनाथ के परिस्थिति में होते थे, इतने बार भाग के जा रहे हैं महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए, हर बार फेलियर, 1 बार 2 बार नहीं, 1000 बार हो चुका है। कोई भी ऐसे परिस्थिति में निराश हो जाएगा। थोड़ा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी निराश भी होते हैं, पर जब व्यक्ति बहुत डिटरमिन्ड है, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय रखता है, भगवान ऐसे भक्तों की जिंदगी में उनके शुद्ध भक्तों को गुरु को भेजते हैं और गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, भगवान जब हमारे लिए सामने आते नहीं या भगवान का कृपा तुरंत नहीं मिलता, मार्ग में बहुत अड़चन आते हैं, इसका मतलब है भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं, हम एक्चुअली सिंसियर है कि नहीं, हम डिटरमिन्ड है कि नहीं। तो भगवान की प्राप्ति करना है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया, ये डिटर्मिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने डिटरमिन्ड थे। पानीहट्टी करके एक गांव है गंगा के तट पे, बहुत सुंदर स्थली, ये पानीहट्टी को वृंदावन से अभिन्न माना जाता है। वहां पे नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं अपने पूरे पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ आते हैं, और रघुनाथ को समाचार मिलता है कि नित्यानंद प्रभु अपने सब भक्तों के साथ वहां पे आए हैं, कीर्तन चल रहा है। तो अभी रघुनाथ को जाना है नित्यानंद से मिलने के लिए, पर जाना है तो पिताजी का ही परमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो रघुनाथ का ऐसा परिस्थिति था, घर छोड़ के भाग रहे हैं, पर कुछ करने के लिए पिताजी का ही आज्ञा लेना है। तो अपने पिताजी के पास आते हैं और बोलते हैं, प्लीज मैं नित्यानंद से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। पिताजी बोलते हैं, ठीक है जाओ, ये सब सिक्योरिटी को लेके जाओ। तो ये पूरा टीम जाता है और रघुनाथ जी जाते हैं नित्यानंद को मिलने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी में एक वट वृक्ष है जो अभी भी है, बिल्कुल गंगा के तट पे, वो वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे और उनके सब पार्षद उनके पास बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि चंद्र और तारे इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे हमने ये गीत गाया, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु इतने चमक रहे हैं, इतने आशा और प्रेम के साथ नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। दूर से क्यों करते हैं? इनका स्वाभाविक नम्रता था। अभी इमेजिन कीजिए, इतना धनी व्यक्ति का लड़का, घमंड तो होगा,
पर रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में बिल्कुल घमंड नहीं था, बहुत नम्र थे, दूर से प्रणाम करते हैं। और कोई भक्त जाके नित्यानंद को बोलता है देखो वहां पे रघुनाथ प्रणाम कर रहा है आपको, नित्यानंद को बोलते हैं बुला के लेके आओ उसको। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं नित्यानंद से मिलने के लिए, नित्यानंद को बोलते हैं रघुनाथ तुम चोर हो, क्योंकि जो चोर है ना पुलिस से दूर रहता है। तो नित्यानंद को बोलते हैं तुम चोर हो, तुम्हारे अंदर चोर का वृत्ति है, इसलिए मैं तुमको दंड दूंगा। चोर को क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को चोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अभी नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं लिया था, नित्यानंद प्रभु का परमिशन नहीं लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु जो धन है, जो हमारा असली खजाना है, वेल्थ है, कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्रेम धन। अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो परमिट टिकट, परमिशन जो है गुरु से लेना पड़ता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। गुरु की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को कृष्ण की कृपा, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ये भी ये कथा का ये मुख्य लेसन है। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को मजाक से बोलते हैं कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो, मेरा कृपा अब तक तुमने नहीं लिया। तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रेम से रघुनाथ को बोलते हैं अभी मैं तुमको दंड दूंगा, पनिशमेंट। और पनिशमेंट क्या है? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तुम बहुत धनी परिवार से हो, पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है, तुम मुझे और मेरे सब भक्तों को चिड़ा दही खिलाओ, प्लीज फीड ऑल ऑफ मी चिड़ा दही। तो ये जो चिड़ा दही उत्सव है उस दिन से शुरू होता है चिड़ा दही उत्सव। ये चिड़ा दही उत्सव को दंड महोत्सव भी बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि ये उत्सव कहां से शुरू होता है? नित्यानंद प्रभु के पनिशमेंट से। जनरली पनिशमेंट और उत्सव साथ में नहीं चलता, ये ऑपोजिट वर्ड्स है कि नहीं? पनिशमेंट मतलब जहां पे दुख होता है, दर्द होता है कि नहीं, शोक होता है। उत्सव मतलब जहां पे आनंद होता है। अभी फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट कैसे हो सकता है? ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है कि जब गुरुजन वरिष्ठ जो हैं हमको दंड भी देते हैं, वो दंड में भी एक उत्सव है। मैं कल मपसा के प्रोग्राम में वर्णन कर रहा था, हम सब जानते हैं दामोदर लीला के समय नलकुबेर मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, बहुत धनी, जैसे यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनी है, ये लोग भी कुबेर के पुत्र बहुत धनी। नारद मुनि उनको दंडित करते हैं, उनको दंड देते हैं। और क्या दंड देते हैं? आप वृक्ष बन जाओ। पर कहां पे वृक्ष बनते हैं? नंद महाराज के आंगन में। और सुबह शाम वो कृष्ण की लीलाओं को देख रहे थे, जो बाकी कोई नहीं देख पाया, ये लोग देख रहे थे। तो ये नारद मुनि का दंड था या वरदान था? एक्चुअली वरदान था, क्योंकि वो नित्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं के अनुभव कर रहे थे, कृष्ण के लीला का, कृष्ण के रूप का दर्शन का उत्सव में भाग ले रहे थे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बहुत प्रेम के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं आपको पनिशमेंट है, आपका पनिशमेंट है, मुझे और सब वैष्णवों को, जहाँ जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, उनको प्रसाद खिलाओ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को ये पनिशमेंट मिलता है, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि भक्त मतलब, देखिए ये पूरे कथा में ना रघुनाथ दास गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो एक तो आपने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी का डिटर्मिनेशन, दूसरा रघुनाथ दास गोस्वामी का सेवा का भाव। भक्त मतलब जब ये सेवा का अवसर मिलता है, भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है कि नहीं? 16 राउंड्स, 108 into 16, है कि नहीं? और हर बार हर मनी में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो। बस जब सेवा का अवसर आता है हम बोलते हैं भगवान मुझे क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया। ये हमारा प्रॉब्लम है, करते हैं पर जब आता है भगवान भी बोलेंगे अरे तू मांग रहा है, इतने बार 16 माला करके बोल रहा है सेवा दो सेवा दो सेवा दो। जब सेवा का अवसर आता है तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो। पर सिंसियर डिवोटी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह सेवा का अवसर मिलता है तो तुरंत ग्रैब कर लेते हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा तो काफी था, अपने सब सेवकों को बोलते हैं जाओ बाजार में और चिड़ा खरीद के आओ। चिड़ा मतलब पोहा, बंगाली में चिड़ा बोलते हैं, है कि नहीं? चिड़ा बोलते हैं, माता जी इस बंगाल तो चिड़ा पोहा खरीद के आते हैं, दूध खरीद के आते हैं, दही खरीद के आते हैं और फल, आम, केला,
बहुत सारे संदेश, रसगुल्ला, ये सब चीज़ खरीद के आते हैं। और चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है 7 बड़े बड़े मटके थे जो वो नित्यानंद के सामने रखते हैं, और हर भक्त को उन्होंने 2-2 मटका दिया था। और ये चिड़ा दही कैसा बनाता है, ये जो चिड़ा है, पोहा है, दूध में भिगाते हैं और उसका 2 भाग करते हैं, एक दूध में और एक दही, एक दूध चिड़ा दही चिड़ा, और सब भक्तों को बांटते हैं। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है जब रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद ने बोला था कि आप फेस्टिवल अरेंज करो, फेस्टिवल अरेंज करना है तो पब्लिसिटी भी करना पड़ेगा, लोग कहाँ से आएंगे। जैसे हमने ये चिड़ा दही उत्सव किया था, पब्लिसिटी तो किया है, कुछ पोस्टर कुछ देख के आप लोग आए हो, पर उस समय जब हुआ था रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे मैं लेके तो आऊंगा तो लोग कहाँ से आएंगे, पर अकस्मात लाखों लोग वहां पे जम रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये देख के ही समझ गए ये नित्यानंद की असीम कृपा है। नित्यानंद ये उत्सव अरेंज कर रहे हैं और नित्यानंद ने पब्लिसिटी कर लिया, अपने आप आते हैं लोग। जैसे अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे रथ यात्रा में, है कि नहीं, रथ यात्रा का खासियत है 1-2 दिन पहले जगन्नाथपुरी खाली रहता है, उस दिन लगता है शायद ये साल भीड़ नहीं आएगा। अब 1 दिन पहले जाओगे ना, लिटरली स्ट्रीट्स आर एम्प्टी। उस दिन कहाँ से लोग आते हैं पता नहीं, एक दिन में 25-30 लाख लोग रास्ते में जम जाते हैं, अगले दिन गायब, पूरी एम्प्टी। अलग एक चमत्कार है। और ऐसा नहीं कि कोई एडवर्टाइज कर रहा है रथ यात्रा ये दिन है आप लोग आइए, जैसे कुंभ में थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ है, पर रथ यात्रा में कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो नित्यानंद की कृपा से लाखों लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी जितने लोगों को देखते हैं उतने खुश हो जाते हैं, जितने वैष्णव हैं उतना सेवा का अवसर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दुकानों में से जितने भी अलग अलग सामग्रियां सब लेके आते हैं। तो अब तक ये दुकानदार के लिए एक बहुत, उनका भी बिजनेस चलने लगा, है कि नहीं। ये फेस्टिवल की वजह से इनका भी इकोनॉमी बढ़ने लगा, बहुत सारे दुकानदार वहां पे अलग अलग दुकान डालते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ खरीद के सब भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु मनी मन चैतन्य महाप्रभु को वहां पे बुला लेते हैं, क्योंकि गौर निताई इटर्नली इनसेपरेबल है, कृष्ण बलराम हमेशा साथ में है। तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु को बुला लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे उस समय, पर नित्यानंद प्रभु के प्रेम के आमंत्रण की वजह से महाप्रभु वहां पे पहुंच जाते हैं, पर अप्रकट रूप में, कोई महाप्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर जाते हैं हर एक भक्त के पास, और अपने हाथों से महाप्रभु को चिड़ा दही खिला रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि नित्यानंद प्रभु हवा में डाल रहे हैं, पर एक्चुअली नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मुख पे डालते हैं, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। जैसे वृंदावन में होता है ना, कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, वृंदावन में वन भोजन यमुना के तट पे, तो वही नित्यानंद प्रभु हमेशा बलराम जी के भाव में है, अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा वन भोजन कर रहे हैं, पुलिन भोजन। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ जाते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को इतने प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं। और वो जो प्रसाद था, क्योंकि चैतन्य पहले तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत प्रेम से बनाया था, और दूसरा नित्यानंद प्रभु थे वहां पे, साक्षात चैतन्य महाप्रभु थे, उन दोनों ने एक्चुअली ये प्रसाद को खाया था। वो जो प्रसाद भक्त खा रहे थे, उनको लग रहा था ये साक्षात अमृत है, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। मैं हर साल जब भी चिड़ा दही का कथा होता है मैं बताता हूँ, बहुत साल पहले, मेनी ईयर्स अगो, मैं जब पहले बार गया था पानीहट्टी, शायद आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन इट वाज, लाइक 25 ईयर्स अगो, मैं शायद 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में था। अभी मुझे याद है कृष्णानंद प्रभु हमको लेके गए थे पानीहट्टी, और बिल्कुल वही स्थान पे जहाँ पे ये लीला हुई है, वही स्थान पे वहाँ के भक्तों ने हमको चिड़ा दही खिलाया था। उसके बाद 25 साल हमने हर साल चिड़ा दही उत्सव बनाया, पर वो जो चिड़ा दही मैंने वहाँ पे खाया ना, आई एम नेवर एक्सपीरियंस दैट टेस्ट अगेन। आप इमेजिन करो, साक्षात गौर निताई वहाँ पे ये प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं, वो प्रसाद में इतना अद्भुत टेस्ट था, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल नेक्टर, भगवान कृष्ण के ओंठों का अमृत था। सब भक्त इतने खुश थे, इतने खुश थे, प्रसाद खाते खाते सब लोग कृष्ण कृष्ण हरि हरि चिल्ला रहे। और इतने भक्त आ गए थे, बैठने के लिए जगह नहीं, गंगा के तट पे, गंगा के अंदर जाके घुटनों तक पानी है और हाथ में 2 मटका लेके खा रहे। अमेजिंग फेस्टिवल। तो ये गौर निताई है, परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र
सबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। गौरताई एक ऐसे एक आंदोलन लेके आए हैं, ऐसे एक मार्ग लेके आए हैं जहां पे बिल्कुल आनंद है, ब्लिस, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। अब पूरा चैतन्य चरितामृत देखेंगे, यही है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद का वर्णन है, कैसे भक्त प्रसाद खाते हैं, कैसे भक्त प्रसाद परोसते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, कैसे भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। एंड दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। ये बहुत आध्यात्मिक जिंदगी है और यही चीज आध्यात्मिक जगत में भी होता है। तो गौर देता है एक ऐसे आनंद का मार्ग हमको देने के लिए आए हैं, केवल आनंद कंद। तो भक्त इतने खुश हो जाते हैं, ऑल डिवोटीज बिकम सो हैप्पी। उस समय राघव पंडित पास में जहाँ पे ये चिड़ादही उत्सव होता है गंगा के तट में, उसके बिल्कुल पास महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती। तो वर्णन आता है ये दोनों इतने बढ़िया प्रसाद बनाते थे, साक्षात राधा रानी उनके किचन में आती थी प्रसाद बनाने के लिए। इनके भी प्रसाद का टेस्ट अमृत था। तो राघव पंडित आते हैं नित्यानंद प्रभु के पास और बोलते हैं आप लोग तो यहाँ पे फीस्ट कर रहे हो, मैंने घर में इतना प्रसाद बनाया, उसका क्या होगा? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करो, दोपहर का फीस्ट रघुनाथ दास गोस्वामी का चिड़ा दही आपने जो बनाया है वो हम शाम को रखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु स्पॉन्टेनियसली चेंज करते हैं। तो यहाँ पे चिड़ा दही उत्सव होता है, शाम के समय राघव पंडित के घर में जाते हैं सब भक्त, वहां पे भी प्रसाद खाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था चैतन्य चरितामृत में प्रसाद के बाद प्रसाद है, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद घंटों घंटों कीर्तन करते हैं और वो कीर्तन में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो पूरा दिन का उत्सव हो गया चिड़ा दही उत्सव। अगले दिन सुबह रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और नित्यानंद प्रभु वही वट वृक्ष में बैठे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत नम्रता के साथ चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं नित्यानंद प्रभु के पास भी नहीं जाते, राघव पंडित को बोलते हैं प्लीज मेरा रिक्वेस्ट नित्यानंद प्रभु के पास रखना। हालांकि वो डायरेक्टली जा सकते थे, पर ये भक्त हैं जो हमेशा भक्तों के माध्यम से जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत नम्रता के साथ नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं मैं महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूँ, पर मैं एक छोटे से बटू की तरह हूँ, एक डॉफ की तरह हूँ, मैं चंद्र को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये असंभव हो रहा है। मैं अभी समझ गया कि आपकी कृपा के बिना मुझे चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत पे बताते हैं नित्यानंद प्रभु के चरण के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत नम्रता के साथ नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं प्लीज आप मुझे मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। नित्यानंद उस समय सब भक्तों के सामने रघुनाथ का गुणगान करते हैं, बोलते ये रघुनाथ उसको इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, फिर भी उसको ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं, इसको महाप्रभु की प्राप्ति करनी है। तो नित्यानंद सब भक्तों को बोलते हैं आप सब लोग रघुनाथ को आशीर्वाद देना। सब भक्त जो हैं बहुत हृदय से रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं और नित्यानंद प्रभु अपना चरण रघुनाथ के सर पे रखते हैं और नित्यानंद बोलते हैं आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपको महाप्रभु की प्राप्ति होगी, वेरी सून यू विल अटेन महाप्रभु। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश होते हैं। तो ये जो चिड़ा दही उत्सव है इसको दंड महोत्सव भी बोलते हैं और इसको वैष्णव सेवा उत्सव भी बोलते हैं, क्योंकि लिटरली यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वैष्णवों का सेवा कर रहे हैं। तो हम सबकी जिंदगी में जब हम भक्ति में आते हैं, हम सबके मन में इच्छा है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो हम सब जानते हैं रघुनाथ के लिए उनके माता पिता उनके मार्ग में अड़चन थे, दे वर लाइक डिफिकल्टीज फॉर देम। तो हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अड़चन है कि नहीं? हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर कोई ना कोई व्यक्ति, हमारा मन, हमारे इंद्रिया या कोई ना कोई व्यक्ति, परिस्थिति हमको रोक के रखता है। ये कहानी से हम सीखते हैं अगर हमको हमारे सब कष्टों से, जितने भी अड़चन है उससे मुक्ति चाहिए, तो हमको गुरु का कृपा, गुरु का सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु का कृपा कब मिलता है? जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं। तो ये दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द हायरार्की। कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु का कृपा, और गुरु का कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव सेवा। सो वैष्णवों का सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भगवान हमारे लिए तो दूर है, गुरु का भी सानिध्य हमेशा नहीं मिलता, पर हमको जिसका सानिध्य मिलता है वो है हमारे आजू बाजू में जो वैष्णव है। बहुत बार हम हमारे आसपास जो वैष्णव हैं उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर हमारे जो आसपास वैष्णव हैं
उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के प्रार्थना से हमको कृष्ण की कृपा मिलेगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वैष्णव का सेवा करने का अवसर मिले तो हमको सेवा करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों में 3 प्रमुख चीज है, इसको कार्डिनल पिलर्स बोलते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए पिलर्स की जरूरत है, ये 3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करना। दूसरा है जीवे दया, लोगों के प्रति दया करना, क्योंकि हमारा आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। हमारा आंदोलन जो है भजनानंदीस नहीं है, गोष्ठानंदीस है। हमारा आंदोलन सिर्फ घर में बैठ के भजन करने के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन है जाके प्रचार करने का आंदोलन है। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जीवे दया, और ये दोनों करने के लिए नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए और दूसरों के ऊपर दया दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए, ये तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव सेवा, है कि नहीं। जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, हरिनाम में रुचि भी आता है और दूसरों के प्रति हम कृपा भी दिखा सकते हैं, दूसरों को प्रचार भी कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार नित्यानंद को संतुष्ट करते हैं और नित्यानंद हृदय से उनको आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, इतना ही नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जब निकल रहे थे वहां से, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा काफी था, वो राघव पंडित को बहुत पैसा देते हैं और बोलते हैं मेरे जाने के बाद ये पैसा आप नित्यानंद को देना, और एक पूरा लिस्ट बना के देते हैं, ये भक्त को इतना पैसा, ये भक्त को इतना पैसा, राघव पंडित को देते हैं। सामने देते नहीं, ही डजंट गिव इट डायरेक्टली, वो इतने नम्र है, राघव पंडित को बोलते हैं आप देना, और वो भी बोलते हैं मैं जाने के बाद आप देना, क्योंकि रघुनाथ के मन में यह भाव था नित्यानंद इतने महान है, ये पैसा तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो देने के भाव में नहीं थे। ही वॉज ऑलवेज इन द मूड ऑफ सर्वेंट। तो देने में भी वो दान दे रहे थे, पर वो दान देने में भी इतना नम्रता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस घर आते हैं, पर इस बार जब घर आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा इस बार। तो वर्णन आता है इस बार घर वापस आने के बाद घर के अंदर भी नहीं जाते। उस समय बंगाल में एक दुर्गा मंडप करके बाहर होता था, जहाँ पे दुर्गा जी का पूजा होता है। बंगाल में हर जगह में दुर्गा का पूजा होता है। तो अपने वरांडा में ही सोते थे, घर के अंदर भी नहीं जाते थे, इतने बिंदास थे। अपने डायरेक्टली अपने पिताजी को ऐलान कर रहे हैं तैयार रहना, मैं भागने वाला हूँ। तो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है एक दिन ये प्रसंग आता है, ये घटना घटती है। तो उनके कुल गुरु थे या कुल पुरोहित थे यदुनंदन आचार्य, ये भी महाप्रभु के एक पार्षद थे। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ के पास अर्धरात्रि में आते हैं, क्योंकि उनके गांव में ना एक राधा कृष्ण का विग्रह था जो इनका परिवार सेवा करता था। वहाँ के पुजारी किसी कारणवश गुस्से में आ जाते हैं, वो सेवा कार्य छोड़ देते हैं। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ के पास आते हैं और रघुनाथ को बोलते हैं चलो आप मेरे साथ जाके ये पुजारी को तैयार करते हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ना बोलने में, कन्विंस करने में एक्सपर्ट थे। तो यदुनंदन आचार्य के साथ जाते हैं अर्धरात्रि में। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य को बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं ये पुजारी को उठा लूंगा, आप जाके सो जाओ। तो यदुनंदन आचार्य चले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत ये नहीं बताता कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने पुजारी को उठाया कि नहीं। चैतन्य चरितामृत ये बोलता है रघुनाथ पलाइला, रघुनाथ भागे। उनको लगा यही सुनहरा अवसर है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण बताते हैं जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान पे आश्रय रखते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान डेफिनेटली मदद करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कहीं से प्रेरणा मिलता है, यही समय है। और रघुनाथ ऐसा भागते हैं ऐसा पागल व्यक्ति की तरह, निरंतर 12 दिन भागते हैं, 12 डेज कंटिन्यूअस भाग रहे हैं, और वो भी नॉर्मल रास्ते से नहीं, जंगल के रास्ते से। उनके पिताजी ढूंढे भी उनको पकड़ने में नहीं आना चाहिए, ऐसा भागते हैं, कंप्लीटली लाइक अ मैडमैन। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है ये 12 दिन के सफर में रघुनाथ दास गोस्वामी 3 ही बार खाते हैं। एक जगह पे थोड़ा दूध पी लिया किसी की गौशाला में, एक जगह पे थोड़ा मूंगफली खाया, बस भाग रहे। शरीर में इतना थकावट है, पर वो इतने उत्सुक हैं। इमेजिन करो, हजारों बार फेल हो चुके हैं, फाइनली व्यक्ति सफल हो रहा है। ही वाज सो हैप्पी, अपने सब दुख को भूल गए।
जब व्यक्ति के अंदर ऐसा तीव्रता होती है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, शरीर के अवस्था से व्यक्ति ट्रांसेंड हो सकता है। ही कैन ट्रांसेंड बॉडीली लेवल। भागवतम में परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना सोए भागवतम सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उनको पूछता है, आपको भूख प्यास तो नहीं लग रहा है? परीक्षित बोल रहे हैं, मैं आपका मुख से ये कथा सुन रहा हूं, इतना अमृत है, भूख प्यास में भूल ही गया। तो जब व्यक्ति को परम दृष्टवा निवर्तते, एक ऊंचा स्वाद मिलता है, एक ऊंचा लक्ष्य होता है, शरीर की अवस्था से व्यक्ति उठ जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाग रहे, भागते भागते वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। इमेजिन करो, अब तक वो जगन्नाथपुरी का सपना देख रहे हैं, फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंचते, इतने खुश थे। और जगन्नाथपुरी में डायरेक्टली महाप्रभु के पास गंभीरा में महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। और महाप्रभु अपने सेवक गोविंद इत्यादि उनके साथ बैठे थे, और रघुनाथ डायरेक्टली आके महाप्रभु के चरण में गिर जाते हैं। और गोविंद महाप्रभु को बोलते हैं, देखो रघुनाथ आ गए। महाप्रभु इतने खुश है। देखिए, जितना भक्त भगवान की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक है, भगवान उससे ज्यादा उत्सुक है कि वो भक्त उनके पास आए। जैसा एक लड़का होता है, पिताजी को छोड़ के चला जाता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत उत्सुकता है पिताजी के पास वापस जाने के लिए, पर पिताजी का जो दिल है हमेशा ये लड़के के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो महाप्रभु इतने खुश हैं, रघुनाथ को आलिंगन करते हैं और अपने अश्रु से रघुनाथ को भिगाते हैं। उस समय महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, रघुनाथ, तुम्हारे ऊपर कृष्ण का असीम कृपा है। तुम्हारे पिताजी और चाचा जी हालांकि थोड़े बहुत वैष्णव हैं, पर फिर भी मटेरियलिस्टिक हैं। वो ऐसे गंदे नाले में पड़े हैं भौतिक दुनिया के, कृष्ण की कृपा से तुमको मुक्ति मिल गया। कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल टू यू। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण का कृपा का अर्थ क्या है? पैसा मिलना, धन मिलना, ये सब कृष्ण की कृपा नहीं है, ये सब रघुनाथ के पास था। ये दुनिया में जो व्यक्ति चाहता है, एम्बिशन होते हैं, ये सब रघुनाथ के पास था। कितने लिटरली प्रभुपाद बता रहे हैं, बिलियनर मल्टी मिलियनर थे रघुनाथ दास गोस्वामी, पर उन्होंने त्याग दिया महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। और महाप्रभु बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की असीम कृपा है क्योंकि तुमको भौतिक दुनिया से छुटकारा मिल गया। रघुनाथ मन ही मन सोच रहे थे, कृष्ण कौन है मुझे पता नहीं, आपका कृपा और नित्यानंद का कृपा मिला है। सो दिस इज द पॉइंट कि गौर निताय नित्यानंद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण की कृपा। तो हम हायर की देख रहे हैं, इफ यू वांट कृष्णास मर्सी, गुरु की कृपा की आवश्यकता है। गुरु की कृपा की आवश्यकता है, मतलब वैष्णवों का कृपा, वैष्णवों का सेवा प्राप्त करना, वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना। जब व्यक्ति को वैष्णवों का कृपा मिलता है, नित्यानंद का कृपा मिलता है, नित्यानंद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा, एंड थ्रू द मर्सी, थ्रू द चैनल ऑफ महाप्रभु वन कैन रीच कृष्ण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने प्रसन्न है। उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हम सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइन अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जैसे श्रीमती राधा रानी के निकट के 2 सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे वो ललिता सखी थे, ललिता सखी। और महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं, आज से ये रघुनाथ आपके अंडर है। तो महाप्रभु भी ये काउंसलर सिस्टम, ये हायरकी शुरू करते हैं। महाप्रभु रघुनाथ को बोलते नहीं डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करो, वो बोलते हैं आप स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर हो। तो हमारे आचार्य बताते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में एक मंजरी है, ही इज अ मंजरी। और जो मंजरियां होते हैं गोपियों के असिस्टेंट्स हैं, सखियों के असिस्टेंट्स हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी यही लाइन है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी है और रघुनाथ दास गोस्वामी एक मंजरी है जो हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी की सेवा में है। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं, मैंने तो वैराग्य जिंदगी ले लिया है, पर वैराग्य का कर्तव्य क्या है मुझे पता नहीं। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी। तो महाप्रभु बताते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आपको सब कुछ बता सकते हैं, पर क्योंकि आपने मुझे पूछा है मैं आपको बताता हूँ वैराग्य, जो वैराग्य के मार्ग में है या जो भक्त हैं उनका ड्यूटी क्या है। महाप्रभु बताते हैं, ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, बाल न कहीबे आर बाल न परिबे, अमानी मानदहान कृष्ण नाम सदा लबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। तो महाप्रभु बोलते हैं भक्तों का खासियत, भक्तों के अंदर क्या गुण होने चाहिए,
ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे। ग्राम्य कथा मतलब भौतिक चीजों के बारे में सुनना नहीं है, फालतू की चीजों के बारे में सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। बाल ना कहिबे और बाल ना परिबे। महाप्रभु बोलते हैं आप वैरागी की जिंदगी में आए हो, वैरागी मतलब अच्छा पहनना नहीं है, कीमती वस्त्र पहनना नहीं है, कीमती भोजन नहीं खाना। महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उस दिन से इतने गंभीरता से ये वचन को पालन करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? अरबपति करबपति का लड़का, पर जगन्नाथपुरी में आके क्या करते हैं बताएं? सिंह द्वार, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार है। मेन द्वार है सिंह द्वार। सिंह द्वार के बाहर भिक्षुक के रूप में, एक बेगर के रूप में बैठ जाते हैं। आप इमेजिन करो, कहाँ मिलियनेयर का लड़का, इतना खाना मिलता था उसको। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में थे तो पर्सनल कुक्स थे इनके, इनको जो चाहिए बना के देने के लिए। अभी वो सिंह द्वार पे बैठे हैं भिक्षुक के रूप में, और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश हैं कि मैं भिक्षुक बन गया हूं जगन्नाथपुरी में। ही इज सो हैप्पी। हमारे श्रीनिवास आचार्य बताते हैं, ये हमारे षड गोस्वामी है, इंद्र इतना ऐश्वर्य था इनका, पर उन्हें तुच्छ करके छोड़ दिया भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं, मैं आजकल जाता हूँ सिंह द्वार से, रघुनाथ को देखता नहीं हूँ। रघुनाथ तो वहां पे बैठा था, आजकल रघुनाथ वहां पे बैठता नहीं है, क्यों नहीं बैठता? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, रघुनाथ के मन में ये भाव है, क्योंकि भिक्षुक के रूप में बैठे हैं, वो किसी को देखते हैं, उनको लगता है शायद ये देगा, ये नहीं देगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे, मैं वैराग्य की जिंदगी में आया हूं, पर ये देगा, ये नहीं देगा, ये भाव रखना सही नहीं है। तो रघुनाथ ने वो भिखारी का भी जो स्तर है वो छोड़ दिया। वो क्या करते थे, दिन में एक बार, ऐसे दाम में ना, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, दिन में एक बार फ्री खाना बंटता है कि नहीं? अगर आपको कहीं पे जाना है, दाम में रुकना है, तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा समय में खाना बंटता है, बस। दाम में जो साधु संत रहता है ना, उनको सब पता है टाइम टेबल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे फ्री खाने के बूथ में जाके एक दिन खाते थे, बस। थोड़े दिन बाद महाप्रभु रघुनाथ स्वरूप दामोदर को पूछते हैं, रघुनाथ वहां पे भी नहीं दिखता, आजकल करता क्या है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाता है, वो क्या करते हैं बताए? जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ को अन्न खिलाया जाता है, जो प्रसाद आनंद बाजार में बढ़ता है, जो वो दिन में बिकता नहीं है, वहां के तेलंगाना गाय को देते हैं। गाय खा लेता है। जब गाय भी वो चावल को खा नहीं पाता, मतलब इतना कड़क हो जाता है वो चावल, गाय अपने मुंह से फेंक देता है और वो वहां पे पड़ा रहता है। रघुनाथ रात में जब कोई देख नहीं रहा था, वो जो चावल गाय ने भी फेंक दिया अपने मुख से, रघुनाथ वो चावल लेके आते थे अपने भजन कुटीर में, उसको बहुत बार धोते थे, नमक डाल के खाते थे। तो एक दिन महाप्रभु को पता चल गया कि रघुनाथ का ऐसा वैराग्य है, तो महाप्रभु वहां पे पहुंच जाते हैं और रघुनाथ के हाथ से वो चावल खा लेते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं, मैंने जगन्नाथ का बहुत प्रसाद खाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, पर ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने अब तक नहीं खाया। और महाप्रभु किसका गुणगान कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य। दिस वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। 17 साल 16 साल रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रुकते हैं महाप्रभु के सानिध्य में। तो षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही गोस्वामी है जिनको मैक्सिमम संग मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो फाइनली 16-17 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला की समाप्ति होती है। महाप्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी और थोड़े समय बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी पे चले जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ये 2 लोग थे, उनके लिए सब कुछ थे, चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। ये दोनों लोग चले जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे रह नहीं पाए, तो उनको लगा मैं वृंदावन में जाके अपना शरीर त्याग दूंगा। जब वो वृंदावन में आ रहे थे, उनको लगा गोवर्धन से खुदकुशी में कर लूंगा, वहां से छलांग लगा दूंगा। उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि रघुनाथ को मिलते हैं और रघुनाथ को बोलते हैं, आप ये मत करना, आप वृंदावन में रुकना, राधा कुंड में रुकना और हमको महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताना, क्योंकि महाप्रभु ने इनको वृंदावन भेज दिया था, महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएशन नहीं मिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन के कहने पे राधा कुंड में रुक जाते हैं। अभी भी आप राधा कुंड जाएंगे तो हमारे संप्रदाय में राधा कुंड सबसे महान स्थान है। जैसे हम बता रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा से राधा कुंड की प्राप्ति हो जाती है। 40 साल उसके बाद वो राधा कुंड में रुकते हैं। ही स्टेज 40 ईयर्स
और रोज 4-5 घंटे महाप्रभु की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे थे। और उसी कक्षा में उसी जितने भी विद्यार्थी थे वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते हैं और वो नोट्स लिखते हैं। वो नोट्स के आधार पे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिखते हैं। तो वर्णन आता है रघुनाथ दास गोस्वामी जब गोवर्धन में थे, राधा कुंड में थे, उनका भक्ति का भाव इतना था, दिन में 1-2 घंटा सोते थे, दैट्स इट। और दिन में एक बार चास पीते थे, एक द्रोण चास, उतना ही, एक मुट्ठी भर के चास। और दिन भर 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे, 1000 बार भगवान कृष्ण के विग्रहों को प्रणाम करते थे, 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे, और दिन भर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र है। तो बेसिकली हमारे लिए, जैसे हर व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल, एक हीरो की आवश्यकता होती है, हमारे लिए जो षड गोस्वामी हैं ये हमारे रोल मॉडल्स है, हीरोज हैं। और हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में, अगर हमको एक्चुअली भगवान कृष्ण के लीलाओं में, रघुनाथ दास गोस्वामी आगे जाके राधा कृष्ण की लीलाओं को एक्चुअली देखते हैं। राधा कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ लीला करने के लिए आते हैं। तो अगर हमको कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है तो मार्ग है वैष्णवों का सेवा। और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको ऐसा मार्ग मिला है, अगर हम वैष्णवों की सेवा को थोड़ा गंभीरता से लेंगे, भक्ति में जो सेवा के अवसर हैं उसको गंभीरता से लेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे। हमने सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी का पूरा चरित्र, पूरा कहानी कहाँ से शुरू होता है? हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग। तो ये जो नवविधा भक्ति हमको मिला है बहुत शक्तिशाली है। अगर हम इन अंगों का बहुत गंभीरता से पालन करेंगे और बहुत सिंसियर और सीरियस हैं, हम भी रघुनाथ दास गोस्वामी के पच्चीनों पे चलते हुए एक दिन वृंदावन धाम राधा कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, जो हमारे लिए लक्ष्य है। दैट इज द पर्पस। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य माने जाते हैं, द परफेक्शन। और परफेक्शन क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना, राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लेना। तो आइए आज के दिन हम ये उत्सव के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रेरणा लेते हैं और गौर निताई से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जितने भी अड़चन हैं वो सब दूर हो जाएं और हम भी सिंसियरली भगवान कृष्ण के भक्त बने और हम भी ये ज़िंदगी में भगवान की प्राप्ति करें। somehow we have to achieve Krishna in our life। तो ये दुनिया की चीज़ों के लिए हमारा पागलपन है, वो जो पागलपन है हमको भगवान कृष्ण में केंद्रित करना है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताई की जय, पानी हटी चिड़ा दही उत्सव की जय। तो ये उत्सव भी है, पर उत्सव के पीछे एक कहानी भी है। देयर इज अ लेसन एंड द मूड बिहाइंड दिस फेस्टिवल। सो बिफोर वी एंड फॉर टुडे, और एक भजन आपके ग्रुप्स में डाले हैं, वी विल सिंग दिस भजन एंड देन एंड। तो जब हम ये भजन गाएंगे, वी विल ऑल प्रे टू गौर निताई। हम गौर निताई से सिंसियरली प्रार्थना करेंगे कि उनका कृपा हम सब पे बना रहे, हम सबके भक्ति के ज़िंदगी में सब अड़चन दूर हो जाएं और हम भी भगवान की प्राप्ति करें। आप लोगों को मिला है ये ग्रुप में, कली कुकुर कदम जदी चाहो है। डिड ऑल गेट इट? ओके, आप लोगों को मिला? कली कुकुर कदन जदी चाहोए, कली कुकुर कदन जदी चाहोए, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, कलियुग पावन कलि भय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए।
गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा। जोर से गाना है। गदाधर मदन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा। हिमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। हिमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा। कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिदानंद गौरे। कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिदानंद गौरे। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सोरा। नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूरा। गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भव पूरा। गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भव पूरा। कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिदानंद गौरे। कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिदानंद गौरे। सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा। रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा।
कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ रे। कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ रे। ब्रजरस बावन दुष्टमत शातन कपटि विघटन कामा। ब्रजरस बावन दुष्टमत शातन कपटि विघटन कामा। शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न चल भक्ति दूषण कामा। शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताड़न चल भक्ति दूषण रामा। कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिदानंद गाओ रे। 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 श्री सच्चिदानंद गाओ रे। श्री सच्चिदानंद गाओ रे। श्री सच्चिदानंद गाओ रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरताय की हरे कृष्ण।
Even the heart to heal is not fresh. It is